नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यण संधि। तो यण संधि सबसे पहले आपको सूत्र के माध्यम से बता देते हैं। सूत्र क्या होते हैं, ये संस्कृत में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इको यणचि, इको इको इक है और यणचि, तो इक के स्थान पर यण होता है अची परे रहने पर, अच परे रहने पर। ठीक है, तो इसमें देखिए इक, इक में क्या क्या है, इक, ई उ री लरी, ये चार वर्ण आते हैं इक में। इन चारों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है, यण। यण में चार अक्षर आते हैं, ये व रे ल। इन चारों वर्णों के स्थान पर ये क्रमशः चारों वर्ण हो जाते हैं। जैसे देखो इसमें लिख भी रखा है सफेद अक्षरों में, ई के स्थान पर ये होता है, उ के स्थान पर व होता है, री के स्थान पर र होता है और लरी के स्थान पर ल होता है। यदि प्लस के बाद कोई स्वर हो तो, और वो स्वर भी कैसा होना चाहिए, असमान स्वर, मतलब ई उ री लरी, इनके अलावा कोई भी स्वर हो तो इक के स्थान पर यण होता है। अगर समान स्वर्ण आते हैं तो वो मैंने आपको बताया था, वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। तो देखिए आगे एक रेखा चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया गया है कि यदि प्लस से पहले, देखिए यहां पर सबसे ऊपर वाली लाइन में, कि प्लस से पहले ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ, री या री बड़ी और लरी, इन चारों वर्ण प्लस से पहले मिले और प्लस के बाद कोई असमान स्वर, मतलब ई उ री लरी, इनको छोड़ करके ए मिले, ए आई ओ औ मिले, तो क्या होगा, ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि प्लस से पहले आपको चार वर्ण मिलेंगे, ई उ री लरी, और प्लस के बाद कोई असमान स्वर, मतलब इनके जैसा नहीं हो, तो उस स्थिति में ये आदेश हो रहे हैं ये व रेल। तो उदाहरण के लिए देखो, इति प्लस आदि। तो पहले कंडीशन आप मैच कीजिएगा। जब आप कंडीशन मैच करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको यहां पर भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो देखिए इति प्लस से पहले इति का ई है। ठीक है, देखो जब टी के टुकड़े करेंगे तय धन ई, तो ई ठीक प्लस से पहले ई है, तो मैंने एरो लगा करके ई नीचे लिख दिया। और प्लस के बाद आ है, तो ई और आ मतलब असमान स्वर आ गए आगे, आ ई जैसा नहीं है। तो कंडीशन हमारी ऊपर वाली फॉलो हो रही है, प्लस से पहले ई है और प्लस के बाद असमान स्वर आ है। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये, जो कि लाल अक्षर में ऊपर दिख रहा है आपको, कि ई के स्थान पर ये हो गया। तो ई के स्थान पर जब ये हुआ तो तय आधा बच गया, क्योंकि ई के स्थान, ई तो हट गया उसमें से, तय में से, तो ई आधा तय, उसके बाद ई के स्थान पर आधा ये हुआ और आदि का आदि ऐसा कैसा लिख दिया हमने। तो ई आधा तय, तय के बाद ये में आ मिल जाएगा तो या बन गया वो, और दी, तो इत्यादि। तो ये आपके सामने रूप बन के आया है, शब्द बन के आया है इत्यादि, इति प्लस आदि, जैसा कि इस नियम के माध्यम से आपने समझा। इस नियम को अच्छे से याद रख लीजिएगा कि ई उ री लरी के बाद असमान स्वर आता है, तो उस स्थिति में ई का ये, उ का व, री का र और लरी के स्थान पर ल आदेश होता है। आगे देखिए, अनु एषण से पहले एक और उदाहरण है, अति प्लस अधिकम। वही सेम कंडीशन, अति में ई की मात्रा है, आगे प्लस के बाद ए है, तो ई के स्थान पर ये हो गया, तो अत्यधिकम। ठीक है, ये तो थे ये वाले उदाहरण। अब वह के उदाहरण देखिए, अनु प्लस एषण। अनु में उ की मात्रा है, ठीक है, लाल अक्षरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, और प्लस के बाद ए है, तो असमान स्वर हो गए, उ प्लस ए, ये स्थिति है। तो उ के स्थान पर क्या होता है, व, तो उ के स्थान पर जो नीचे आपको एरो लगा करके दिखाई दे रहा व, तो जैसे ही उ नू में से निकल गया तो आधा न बच गया, तो ए आधा न, सफेद वर्णों में आपको दिखाई भी दे रहा है, ए आधा न, और उ के स्थान पर व हो गया तो व लगा दिया यहां पर, और एषण का एषण ऐसे कैसे लिख दिया हमने।
अब इसको जब हम वर्ण संयोजन करेंगे, आपस में अक्षरों को जोड़ेंगे, तो ए आधा न के बाद फिर व आ गया। स्वर होता तो न पूरा हो जाता, लेकिन आगे व्यंजन आ गया तो न आधा का आधा रहेगा, लेकिन व के बाद ए आया है तो व ए मिलकर के वे बन जाता है। तो अन्वेषण, ठीक है, शब्द का निर्माण हुआ अन्वेषण, अनु प्लस एषण। अब है रिकारांत वाला, जे री वाला देखो, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ, मातृ में री है, और री जब देखो इसमें टुकड़े भी कर रखे, माँ तय, ठीक है, इसमें से री अलग निकाली हमने, आगे देखो री प्लस आज्ञा। अब री के स्थान पर एरो लगा करके मैंने बता दिया आपको कि रे होता है, तो री के स्थान पर हमने कर दिया रे, तो मा तय रे आज्ञा, ऐसा शब्द बन गया। तो तय और रे मिलकर के त्रय बन जाते हैं, और आ की मात्रा मिलते ही वो त्रा बन गया, तो मात्राज्ञा। इस तरीके से ये मात्राज्ञा शब्द का निर्माण हुआ, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। तो ये था हमारा री का उदाहरण। आपको देखो ई का बता दिया, ऊ का बता दिया, री का बता दिया। अब है लरी का, तो देखिए लरी में है एक उदाहरण आता है, इसके अलावा बहुत रेयर चांस में आपको उदाहरण मिलेंगे। लरी प्लस आकृति, लरी धन आकृति, प्लस को धन भी बोला जाता है, तो लरी के स्थान पर क्या होता है, लाल अक्षरों में देखिए लरी के स्थान पर पूरा ल, और आकृति में आ आगे मिल गया, असमान स्वर है, तो ल और आ मिलकर के ला बन जाएगा, ल आकृति, तो ल आ ला बन गया, कृति का कृति जोड़ दीजिए तो लाकृति, लरी प्लस आकृति का क्या बन गया, लाकृति। अन्य उदाहरण भी आप देखिएगा ध्यान से, मध्वरी, तो देखो वैसे पहले यहां पर आधा अक्षर है, ठीक है, तो वह के स्थान पर क्या होता है ऊ, जैसा कि आपको देखो यहां पर पहले भी समझाया गया है, ऊ यहां पर है, अनुवेशन में ऊ है, ठीक है, यहां पीछे देखो वह एरो में बताया गया ना ऊ, तो ये जैसे ही ऊ देखा आपने, तो वह के स्थान पर ऊ होते ही वो जो आधा ध है उसको पूरा कर देगा, तो मधु, ऊ की मात्रा जुड़ गई उसमें, और वह में जो ए स्वर था वो प्लस के बाद लिख देंगे मधु प्लस अरि, ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक, तो यहां पर ये है, ये का ई बन जाएगा, तो प्रति धन एक, प्रति प्लस एक। ऐसे स्वागत में देखो वैसे पहले आधा स है, तो वह के स्थान पर ऊ बनेगा, तो सु प्लस आगत, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अयादि संधि में ये और वैसे पहले पूरा अक्षर मिलता है, जबकि यण संधि में आप कैसे पहचान करोगे, यण संधि में ये और वह से पहले आपको हमेशा आधा अक्षर मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे उदाहरण में भी इसमें बताया गया है, अत्यंत, अन्वय, व्याकरण, उससे पहले आपने ये पढ़े ही थे। जैसे स्वागत में देखो वैसे पहले आधा स था, प्रत्येक में ये से पहले आधा तय था, मध्वरी में वैसे पहले आधा ध था, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये और वैसे पहले आधा अक्षर अवश्य मिलेगा इसमें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने यण संधि को ध्यान से पढ़ा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। धन्यवाद।